प्रेस वार्ता तो क्या है कि दरअसल में प्रतिपक्ष के लोग, जिनमें हमारे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जी और एलओपी के लीडर ने ये कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, त्राही त्राही मची हुई है। ये गुमराह करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके राज में लाठियाँ पड़ती थी, किसानों को रोकते थे, गिरफ्तार भी करते थे, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते थे। हमारे यहाँ हमने शुरू में जितना डीएपी मांगा और बाद में जितना यूरिया मांगा, हमको बराबर मिला है और 100% हमने उसको वितरण किया है। और वितरण की दृष्टि से हमारी स्टेट लेवल पे कमेटी बना रखी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी है और विलेज लेवल तक जहाँ प्राइवेट डीलर है और ग्राम सेवा सहकारी समिति KVSS हैं, वहाँ से हम पर्याप्त मात्रा में किसानों को वितरण कर रहे हैं। और वितरण में जो लापरवाही कर रहा है, हूसोएवर इट इज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो टैगिंग कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमने 39 मुकदमे दर्ज किए जो कांग्रेस के राज में आज तक कभी नहीं हुए। हमारे यहाँ चूँकि अब की बार बरसात बराबर हुई है और लंबी चली है, तो उसके कारण ज़मीन में नमी बनी रही है। उस नमी के कारण कंटिन्यूएशन में बुआई का कार्यक्रम चला है, सरसों, गेहूँ, चना, जौ आदि का। तो किसानों की डिमांड ज़्यादा रही है। दूसरी ओर हमने नकली खाद को पकड़ा है, तो उसके कारण भी एक गैप आया है। तो इस दृष्टि से इसमें कोई शक नहीं, लोगों में मांग बढ़ी है, लेकिन हम मांग को पूरा कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में किसानों को फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। तो कांग्रेस क्यों माहौल बना रही है इस तरह का? बनाया जाता है चूँकि उनको लग रहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने राजस्थान में बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हैं। आपको पता है, हमने नकली खाद पकड़ा है, जो उनके समय के नकली लाइसेंस दिए हुए थे, तो उनको होगा ही। नकली खाद पकड़ लिया, बीज पकड़ लिया, पेस्टिसाइड पकड़ लिया, 89 FIR दर्ज हो गई, दर्जनों लोगों के लाइसेंस निरस्त हो गए, कई के टर्मिनेट कर दिए, कई के सैकड़ों नोटिसेज दे दिए। तो परेशान है कि एक विभाग इतना प्रोएक्टिव होकर काम कर रहा है, तो उनको खलल पड़ रही है, इसलिए वो बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। कोई बयानों का आधार हो तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और किसानों के हित में हम खड़े हैं। हम सतत दिल्ली के संपर्क में रहते हैं, नड्डा जी तक से हम बात करते हैं, हमारे जो अधिकारी वो अधिकारियों से बात करते हैं, हम वर्चुअल बात करके हम पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चैन को सही कर रखा है। कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है। आम जनता के काम फिर भी थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको उसका टारगेट करते नजर आते हैं। उनके स्वभाव में है, क्योंकि उन्होंने वो कौन सा होता है कि जब परीक्षा रीट की हुई थी को, तो हम उसमें बुक्स में कौन सी बुक है उसमें हमारा नाम दर्ज होगा, ग्रीन बुक, हाँ मैं, वो हुआ क्या, पूरे पेपर लीक हुए और वो वहाँ आँच CMO तक गई, डोटासरा जी तक गई। वो बात अलग है, वो बच गए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब आरोप प्रत्यारोप का समझ नहीं, लेकिन उनको तो खोटी नीयत है, तो सरकार के अच्छे काम में भी खोट निकालना उनकी नियति बन गई है। इसलिए जिनका जैसा स्वभाव है उसको हम बदल नहीं सकते और उनका अधिकार है लोकतंत्र में कुछ भी बयानबाजी करें, लेकिन हम यहाँ ना भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करना। आप देख सकते हो, पहली बार न तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, ना RPSC में, ना किसी परीक्षा में किसी प्रकार का कोई पेपर लीक हुआ नहीं। किसी की हिम्मत नहीं कोई सिफारिश करके किसी को पास करा दे, RS बना दे, थानेदार बना दे और 10वीं से 12वीं में पास करा दे, ये संभव नहीं है। ये हमने करके देखा है, कितने थानेदारों को, कितने मुलजिमों को हमने जेल में डाला है, RPSC के मेंबर तक को नहीं छोड़ा। तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने किया है, वो दिख रहा है, उनको इससे दर्द हो रहा है। सर्दी का मौसम किसानों को बड़ी दिक्कत होती है, पाला अगर आता है तो उसके लिए कोई प्लानिंग? देखो, 22 जिलों में तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है दिन में बिजली देने की, लेकिन कुछ जिले ऐसे रह गए जिसमें हमारा पूर्वी राजस्थान भी है,
लेकिन 2027 तक जैसा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया 100% सारे के सारे जिलों में किसानों को गाँव में 24 घंटे बिजली मिलेगी। ऐसी स्थिति नहीं बनने देंगे कि रात में किसान पारे की उसमें खड़ा होकर कूड़ मोड़े। जहाँ तक नुकसान का मामला है, हमने अभी आपदा प्रबंधन विभाग से जहाँ किसानों की फसल नष्ट हुई है, दूसरी तरह की जनधन हानि हुई है, उनको सबकी पूर्ति की। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सर्वे में गिरदावरी में टाइम लग गया, 7 डे, क्योंकि जगह जगह पानी भर गया था, तो वो डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन हमने पूरी राहत दी है। और पाले को भी हमने आपदा में शामिल कर लिया है, राज्य सरकार ने, केंद्र से नहीं है, हमने कर लिया है। अगर कोई इस प्रकार की बात हुई तो हम पाले में भी किसानों को राहत प्रदान करेंगे।